स्टूडेंट्स क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुशामदीद कहते हैं आप सबको आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तहसीलदार की न्यू सीट्स आने वाली हैं। तकरीबन 35 के राउंड अबाउट सीट्स होंगी और ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। लेकिन उस पर बात करने से पहले, न्यू सीट्स के ऊपर बात करने से पहले, आपके जो क्वेश्चंस हैं पिछली जो तहसीलदार की सीट्स थी उसके ऊपर जो आपके मसाइल हैं, जो आपके सवालात हैं, उनके मैं जवाबात दे दूं। पहला सवाल जो आपकी तरफ से आ रहा है बार बार कमेंट्स में कि सर तहसीलदार के पेपर्स कब कंडक्ट किए जाएंगे, तो इसके हवाले से हालांकि मैं डिटेल वीडियो एक पहले बना चुका हूं कि जी तहसीलदार के जो पेपर्स हैं उसके हवाले से एक रिट हुई है हाई कोर्ट के अंदर। फ़ीमेल्स वहाँ पर गई हैं और फीमेल्स का ये कहना है कि जी हमें भी उसके अंदर चांस दिया जाए। चांस का मतलब ये कि हमें कोटा प्रोवाइड किया जाए, अलहदा से वेमेन कोटा। और टोटल 14 सीट्स थी। एक सीट माइनॉरिटी कोटा की निकल गई, 2 डिसेबल कोटा की गालबन निकली हैं, पीछे 11 रह गई थी ओपन मेरिट की। और अगर वेमेन कोटा की सीट्स भी निकल जाती हैं तो टोटल पीछे ओपन मेरिट की 4 सीट्स रह जाएंगी। ठीक है जी। और चांसेस लग भी रहे हैं कि शायद वो रिट कामयाब हो जाए। ठीक है, अभी खैर कहना कबल अज़ वक्त है, बहरहाल चांसेस हैं मे भी वो रिट कामयाब हो जाए और मे भी खारिज भी कर दिया जाए। अगर बलूचिस्तान का जो इशू था तहसीलदारी का, नायब तहसीलदारी का, उसको लोग प्ली बना के पेश कर रहे हैं, तो वहाँ तो जी उन्होंने वेमेन को अप्लाई करने का हक़ ही नहीं दिया था। मतलब वहाँ वेमेन अप्लाई ही नहीं कर सकती थी। तो बाद में वहाँ कोर्ट ने फिर ये डिसीजन दिया जी कि आप इनको अप्लाई करने का हक़ दें। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में खैर सीन डिफरेंट है, यहाँ अप्लाई सारे कर सकते हैं बट वेमेन कोटा की अलहदा सीट्स नहीं है। तो इसीलिए वो गई हैं कोर्ट में। लेट्स सी क्या होता है, और अगर वो रिट कामयाब होती है तो 7 सीटें यहाँ से मज़ीद निकल सकती हैं, 5 से 7 सीटें। ओके जी। दूसरी रिट उसके ऊपर ये चल रही है जी, पहले पेपर 4 थे, अब 2 होने चाहिए। तो देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि 99% चांसेस है कि पेपर 4 ही होंगे। 2 पेपर्स वाली रिट खारिज तकरीबन हो चुकी है, यही समझें आप। वो बात समझें कि आप ख़त्म है, वो रिट किसी भी तरह कामयाब नहीं हो सकती, ना ही वो वैलिड हो सकती है। तो वो मामला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वो एक रिट हुई थी, वो तकरीबन वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर एक नया मुद्दा ये सामने आ रहा है कि तहसीलदार की जो न्यू जॉब्स आ रही हैं ना, ये सीट्स होंगी मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए। तकरीबन 35 ये सीट्स होंगी। अच्छा जी, मैं इस वक्त थोड़ा सा वॉक करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पता चल रहा होगा। खैर, तो ये तकरीबन 35 के राउंड अबाउट सीट्स होंगी, 1-2 ऊपर नीचे हो सकती हैं। और इन्हें कहा जाता है तहसीलदार मिनिस्टेरियल कोटा। मिनिस्टेरियल कोटा मतलब ये ओपन कोटा नहीं है, इसके ऊपर सारे के सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्लैरिकल स्टाफ, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसका क्लैरिकल स्टाफ, एसीज़, डीसीज़, कमिश्नर हजरात, इनका जो क्लैरिकल स्टाफ होता है, SNGAD का जो क्लैरिकल स्टाफ है, मतलब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो लिंक्ड डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनका जो क्लैरिकल स्टाफ है सिर्फ वो अप्लाई कर सकता है। इसके ऊपर ना कोई पटवारी अप्लाई कर सकता है, ना कोई नायब तहसीलदार इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। खैर पटवारियों की जो टीम है, पटवारियों की जो लॉबी है, वो बड़ी ट्राई कर रही है कि उन्हें ये हक़ दिया जाए। वैसे मेरी नाकिस राय में उनका हक़ बनता भी है कि जी पटवारी जो खिदमत कर रहे हैं, बहरहाल आप उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर कुछ गलत कमेंट्स भी करेंगे बहुत सारे लोग। बहरहाल जो भी है उनका काम बहुत ज़्यादा होता है और ज़ाहिर है वो अपनी इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्हें ये हक़ मिलना चाहिए कि वो इसके ऊपर अप्लाई करें। खैर ये मामला चल रहे हैं और यहाँ पर ये तकरीबन 35 के राउंड अबाउट सीट्स होंगी। इसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ जो सिलेबस फ़ाइनल हुआ है ना, इस सिलेबस को देखकर लोग ज़्यादा अब जो है ना वो थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है कि यार मिनिस्टीरियल स्टाफ को जो सिलेबस आउटलाइन है वो इतनी इजी क्यों दी गई है। यहाँ पर आपका एक पेपर होगा जी, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। इस 100 MCQs के अंदर आपका जो पेपर है, इसके अंदर आपका GK भी होगा, इंग्लिश भी होगा, उर्दू, मैथमेटिक्स, जिस तरह होता है आपका आम जनरल पेपर ना, 1 पेपर 100 मार्क्स का। बट इसके अंदर जो रेवेन्यू लॉज हैं वो भी इसी 100 मार्क्स के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, मतलब ये जो 35 के राउंड अबाउट सीट्स आने वाली है मिनिस्टीरियल स्टाफ की, इसके लिए आसानी ये है कि 100 MCQs के अंदर ही रेवेन्यू लॉज के सवालात होंगे। तकरीबन आप ये समझ लें कि 70% तक आपका GK होगा या 50% GK आप कर लें, वो बाद में क्लियर करेगा PPSC। 100 मार्क्स का एक ही पेपर होगा, GK विद रेवेन्यू लॉज के MCQs। उसके बाद दूसरा पेपर यहाँ पर होगा जी इंग्लिश ऐसे का, और इंग्लिश ऐसे का पेपर सिर्फ़ और सिर्फ 25 मार्क्स का होगा, जिस तरह PMS मिनिस्टेरियल कोटा के होते हैं। तीसरा पेपर यहाँ पर होगा उर्दू ऐसे का, और ये भी सिर्फ़ और सिर्फ कितने मार्क्स का होगा जी, 25 मार्क्स का होगा। मतलब कुल मिलाकर 3 पेपर होंगे और इन 3 पेपर्स का टोटल जो स्कोर होगा वो 150 होगा।
कितना होगा जी 150। एक पेपर में आपको पास करने के लिए 40% चाहिए होंगे, 40 मार्क्स लेने 40% चाहिए होंगे, और ओवरऑल एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। मतलब 150 में से 150 में से अगर आपका स्कोर 75 आ जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिएगा, यही सिलेबस आउटलाइन होगी। अब ये पीपीएससी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, अभी तक पीपीएससी पर ये सीट्स अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये सीट्स आएंगी उसके बाद एक नया मुद्दा उठ सकता है कि जी मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो सिलेबस आउटलाइन है वो डिफरेंट क्यों है, ओपन कोटा की सिलेबस आउटलाइन डिफरेंट क्यों है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये सीट्स, मुझे लग रहा है कि पीपीएससी अभी अनाउंस नहीं करेगा, और उससे पहले ही ओपन मेरिट की जो तहसीलदार की सीट्स हैं उसका फ़ैसला करके पहले उनको निपटाया जाएगा और फिर इन सीट्स को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन ये सीट्स भी जल्द या बदेर आ जाएंगी, विद इन 3 to 4 मंथ्स ये भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस यही होगा, मेरे पास इसका सबूत मौजूद है, लेकिन मैं वो यहाँ पर दिखा नहीं सकता था, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, हम हर चीज़ आपके सामने शो नहीं कर सकते, बट सिलेबस कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। ओके जी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो तहसीलदार की मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स आएंगी, इसका सेशन भी एकेडमी स्टार्ट करेगी। जो भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए, उनको हम वेलकम करते हैं, आप लोग सेशन ज्वाइन करें तो आपको मज़ा आएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।